हाय। तो आइजर एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना लिया जाए। मैं सोच रहा था पहले कि बाद में इस पे वीडियो बनाया जाए, लेकिन अभी बना रहे हैं। और ये बहुत सारे बंदों का अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा, तो वे भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपका बाद में अलॉटमेंट होएगा तब भी आपके लिए ये वीडियो उतनी ही हेल्पफुल रहेगी। मैं चाहूँगा ये सारे के सारे बंदे पूरी वीडियो देखें आराम से बैठ के। इसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एस एफ आपको अलॉटमेंट होने के बाद एस एफ पे करना है। और एस एफ पे करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करके रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक ये है। ऐसे पे करने के बाद आपके पास एक ईमेल भी आएगा कंफर्मेशन के लिए। अगर वो ईमेल नहीं आया है तो आपका ऐसे कहीं ना कहीं पे नहीं हुआ है, या आपको चेक करना होगा कि आपका ऐसे पे हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो प्लीज़ रीपे कीजिए। ज़्यादा ये मत सोचिए कि मेरी पेमेंट रिफंड नहीं होगी, हो जाएगी भी, चिंता मत कीजिए। अब देखो भाई, ऑफर लेटर का आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको वेट करना है इंस्टीट्यूट के ईमेल का। ये इंस्टीट्यूट के ईमेल का वेट करना है। कब तक वेट करना है मैं आपको बताता हूँ। जो मान लीजिए आपको अलॉट हुआ है आइज़र, चलिए हम मान लेते हैं आपको अलॉट हुआ है आइज़र भोपाल। सो आइज़र भोपाल का जो लास्ट राउंड होगा, जिस राउंड में लास्ट टाइम आइज़र भोपाल अपनी सीट ऑफर कर रहा होगा, जब तक तब तक उस राउंड के बाद वे अपनी सीट ऑफर नहीं करेगा, तो उस राउंड के जस्ट बाद आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास कोई एक ईमेल आएगा। जस्ट बाद नहीं, एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ऐसे कुछ। तो जब तक आइजर भोपाल काउंसलिंग में बना है तब तक आपके पास कोई ईमेल नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी आपको डेली अपना ईमेल बॉक्स खोल के देखना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल आईडी डाली थी उसमें बार बार जाके आपको देखना है कि आपके पास कोई आइजर भोपाल से ईमेल आया नहीं आया। रेगुलरली आपको चेक करना चाहिए, डेली एक बार तो एटलीस्ट चेक कीजिए। फिर आपके पास ईमेल आइजर, जो आपका आइजर अलॉट होगा उससे आएगा। और उस ईमेल के बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, उस ईमेल में आपको सब कुछ लिखा होगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या है, वगैरह वगैरह क्या यूज़ होएगा, और प्रोग्राम के बारे में बताया गया होगा। और उस ईमेल में एक आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी होगा, तो वे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना है। तो ये आपको याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसमें आएगा, वे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। तो मैं उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन होंगे आपके ऑफर लेटर में भी, और वही लगभग सेम होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो वे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ, जिससे आप एटलीस्ट कुछ डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी रखिए। तो देखो भाई, डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप खुद देख लीजिए कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। को एप्लीकेशन फॉर्म जो मतलब आपने पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन किया था, वे वाला फॉर्म चाहिए आपको। आपके जो ऑफर लेटर है उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए आपको। और एडमिशन फॉर्म, इस पे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे। एडमिशन फॉर्म ये क्या होता है? तो जो मैंने अभी तक देखा था, इधर पुणे पुणे की जो ऑफर लेटर था उसमें एक वेबसाइट में वे कह रहे हैं वेबसाइट में जाइए, लॉगिन कीजिए, वहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए। पर लास्ट ईयर में ऐसा कुछ नहीं था, आपको ऑफर लेटर में मिल रहा था रजिस्ट्रेशन, ये एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म सॉरी। तो आपको ऑफर लेटर में ही बहुत सारे बच्चों को क्या क्या पता मिल रहा हो एडमिशन फॉर्म। तो मैं आपको बस दिखा सकता हूँ कि कैसा होता है एडमिशन फॉर्म। लगभग कुछ ऐसा होता है, आप देख लीजिए। ऐसा दिखता है लगभग कुछ एडमिशन फॉर्म। और आपको ये मिल जाएगा। ये आपको एडमिशन फॉर्म की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपका एडमिशन नहीं रोकेगा कहीं से भी। आप मान लीजिए आपके पास है नहीं एडमिशन फॉर्म, तो आप आइज़र अपने जिस आइज़र में जाओगे वहाँ पर आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, आपको नहीं मिला उन्हें बता के। तो ये आपका एडमिशन कहीं ना कहीं ख़त्म तो नहीं करेगा, पर इसे आप ढूंढिए। जो ऑफर लेटर में जो लिंक कह रहे हो उसमें जाके आप ट्राई कीजिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो आप अपने आइज़र को कॉल कर सकते हो, आइज़र मोहाली के पास मेल डाल सकते हो, ये सब कर सकते हो आप। ये तो एडमिशन फॉर्म के बारे में हो गया। और जिस किसी बंदे को पता चलता है कि एडमिशन फॉर्म कैसे हो रहा है, तो वे प्लीज़ कमेंट कीजिए। और नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ वे भी कमेंट कीजिए, फिर मैं देखता हूँ कुछ और मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वे आपको आइज़र की वेबसाइट में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कीजिए। आइज़र एडमिशन की वेबसाइट में मिल जाएगा। आपके ऑफर लेटर में भी जो होगा वे लिंक दिया गया होगा, वहाँ पर आप जाइए, डाउनलोड कीजिए। और उस मेडिकल मेडिकल सर्टिफिकेट को अपने एक पास की किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए। एमबीबीएस होना चाहिए उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन। उससे आप मेडिकल अपना रिपोर्ट बनवा के आपको सबमिट करना है आइज़र में।
इसके अलावा सबसे मेन चीज़, अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल तक हो सकता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जिस कैटेगरी को हो उस कैटेगरी का आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जेई एडवांस चैनल से हो तो आपके पास जेई एडवांस का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और एससीबी चैनल से हो तो आपके पास एससीबी का होल सर्टिफिकेट, जो मतलब एडमिट कार्ड था एससीबी का वे, और रैंक कार्ड, दोनों चीज़ होना चाहिए आपके पास एससीबी से अगर आप आ रहे हो तो। और मार्कशीट में जो 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, बहुत सारे में आपको लिखा होगा 11th की, पर वे इतनी ज़रूरी नहीं है। आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए बिल्कुल। उसके अलावा प्रूफ ऑफ फोटो आईडी, इसमें आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ड्राइविंग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी 10th 12th की मार्कशीट भी एक्सेप्ट की जाती है इसमें। तो ये होना चाहिए, कंपलसरी भी नहीं है इसमें। अगर ये आपके पास नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आपका आधार कार्ड ही आपका फ़ोटो आईडी की तरह वर्क करेगा। उसके अलावा ये प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अब जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वे क्या करेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि बर्थ सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है वे क्या करेगा। मेरे हिसाब से आपकी 10th की मार्कशीट एज अ बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर भी वर्क करेगी, क्योंकि वे जोसा वगैरह में ऐसे ही वर्क करती है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ SAF पेमेंट, जो आप पेमेंट कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट पेमेंट का लेना है, जो पेमेंट होने के बाद एक आपके पास स्क्रीनशॉट उसका भी ले लेना है। पेमेंट होने के बाद उसमें आपके शायद डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिले, PDF, तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए SAF का पेमेंट का। और वे जिस बैंक से रीडायरेक्ट करवाएंगे उस टाइम उस बैंक का भी आपके पास पेमेंट प्रूफ होना चाहिए, वे आप डाउनलोड करके रखिए। पेमेंट प्रूफ आपके पास होना चाहिए, वे आप मुझे पता है आप कर लोगे वे ईजिली। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी आपकी रिसेंट की फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, अपनी खुद की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, आपकी खुद की रिसेंट लास्ट 6 मंथ में जो आपने खिंचवाई हो वे वैलिड रहेगी यहाँ पर। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता ही दिया था एडमिशन फॉर्म कैसा दिखता है। इसके अलावा अब देखो भाई, जब आपका ये सब हो जाएगा तो कुछ दिनों के बाद आपके पास एक मेल रिसीव हो सकता है। और वन सेकेंड, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड। सो मेल रिसीव होगा, और मेल में आपको बताया गया होगा कि आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन की डेट ये है, इतनी तारीख को आपको यहाँ पर कैंपस में विज़िट करना है और आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। तो एक एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि अब जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाओगे तो आप अपना सारा सामान लेके जाना, सब कुछ लेके चले जाना है। क्योंकि जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, आपके जाते ही आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। तो हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है तुरंत ही, हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा आपका। तो आप जैसे ही वहाँ पहुँचोगे अपने आइज़र में, वे आपको डेट दी होंगी, इन 2-3 दिनों के बीच में आपको पहुँचना है। आप जाओगे, आपका हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा जाते ही। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है हॉस्टल अलॉटमेंट में। इसके बाद आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होएगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए जाएंगे, और 1-2 दिन में ही आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो ये इतना ही है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप बहुत ज़्यादा घबराइए मत। आप जैसे जैसे आप सबका अलॉटमेंट होएगा, आपकी जो फाइनल क्या कहते हैं, फाइनल लिस्ट बनती है कि ये बच्चे इस आइज़र में हैं, ये बच्चे इस आइज़र में हैं, उसके बाद आपके सीनियर्स जो है वे आपको खुद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने सीनियर्स को, जिस आइज़र में आपका फाइनली अलॉट हो जाएगा वहाँ पर आप बात कीजिए कि अब मुझे क्या करना है, वे आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आइज़र के स्टूडेंट बहुत हेल्प करते हैं। और आपको आइज़र TVM में अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बाद में, अभी फाइनल आने तो दीजिए कि आपको इस तारीख को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो आएगा वे सब देखेंगे ना, उसके बाद हम करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि फिर हम हेल्प करेंगे वगैरह वगैरह। तो अभी बहुत टाइम है इसमें, अभी आप रुकिए, काउंसलिंग को आगे बढ़ने दीजिए। मैं इसलिए रुका था, काउंसलिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। काउंसलिंग को पहले होने दीजिए थोड़ी ख़त्म, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। मैं शायद दोबारा से भी इस पे बना दूं, अगर कुछ चीज़ें मैंने मिस किया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, प्लीज़, क्योंकि अभी टाइम है, कुछ भी मैंने मिस किया, कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।